क्या आप कभी छत्तीसगढ़ आए हैं? अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगली छुट्टी छत्तीसगढ़ की प्लानिंग कर ही लेना। यहाँ आओ तो सिरपुर तो जरूर आओगे ही। बड़ा बौद्ध स्थल जो है यहाँ। पर जब इतने बड़े स्थल को घूमते हुए थक जाओ तो रुख कर लेना कोमाखान की इस शांत और सुकून वाले गांव में। कोमाखान जमींदारों का बाड़ा भी है यहाँ, और साथ ही राज्य के 36 में से एक गढ़ सुअरमार गढ़ भी। लेकिन ठहरिए, हम आपको कोमाखान के इन 2 खजाने से नहीं बल्कि यहाँ के तीसरे खजाने से मिलाने आए हैं। तो पेश है जोरदार चमत्कार, कई खूबियों से परिपूर्ण गुरुजी विजय शर्मा। पेशे से तो ये पास के ही एक गांव के मिडिल स्कूल के हेडमास्टर हैं, पर कारनामे इतने बड़े कि हर साल मुख्यमंत्री, कलेक्टर और भी बड़े बड़े अधिकारी इन्हें पुरस्कार देते ही रहते हैं। नमस्कार, मैं विजय शर्मा, प्रधान पाठक, शासकीय उच्च प्राथमिक शाला कसेकेला। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी ने ऐसा क्या किया है? इन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनसे राज्य सरकार इनसे खुश होते ही रहती है और इन्हें पुरस्कार मिलते ही रहते हैं। बाप रे, इतने पुरस्कार कि आधे के आधे भी मैंने अपने पूरे स्टूडेंट लाइफ में नहीं जीते थे, जो ये टीचर होके जीत रहे हैं। वैसे इन पुरस्कारों की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी शर्मा जी? सबसे पहला काम हमने 1998 में प्राथमिक लिटिया दादर से शुरुआत की। दरअसल शर्मा जी ने बाल विकास बैंक नामक एक पहल शुरू की इस स्कूल में, जिसमें वे गरीब बच्चों की शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए पैसे जमा किया करते थे। शुरुआत तो इसकी मात्र 16 रुपए से हुई थी, जिसमें आज करीबन 3 लाख रुपए हैं। जहां पहले ही कई बच्चों की पढ़ाई इस बैंक की मदद से पूरी हो रही थी, वहीं गांव के कई परिवारों और समुदायों ने भी अपने मुश्किल समय में भी इस बैंक की मदद लेना शुरू किया। और बाद में इस बैंक मॉडल से प्रेरित होकर गांव के 16 समुदायों ने अपने अपने बैंक का स्टार्टअप किया, जिसमें आज 40 लाख से भी ज्यादा की रकम जमा है। बाल विकास बैंक की स्थापना से फायदा ये हुआ कि वहाँ की महिलाएं, बालक सभी शिक्षा के प्रति जागरूक हुए और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए। आज पूरा गांव शिक्षित है। आज वहाँ के 60 से अधिक विद्यार्थी शासकीय सेवा में कार्यरत हैं। वहाँ के पालकों को काफ़ी फायदा हुआ है। आज पूरे गांव के लोग व्यवसाय कर रहे हैं। हम सबको इससे बहुत फायदा हुआ है। ये आइडिया देखकर शाहरुख खान कौन सा डायलॉग बोलते पता है? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन बैंक। और बताइए शर्मा जी, और क्या क्या किया है आपने? सन 2006 में सुअरमार गढ़ की पहाड़ी अवैध अतिक्रमण के शिकार हो चुकी थी। क्या? पर ये तो इतना बड़ा पहाड़ है और साथ ही राज्य के इतिहास का हिस्सा। एक वक्त था कि भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत हाथ में उठा लिया था, पर अब इस पहाड़ को कौन बचाएगा? कोई सुपर हीरो या
अरे ये तो हमर शर्मा गुरुजी हरे, जिन्हें पता है पर्यावरण का महत्व और उन्हें बचाने के तौर तरीके। तो थाम लिया गांव वासियों ने भी उनका हाथ, फिर मिला उन्हें सरकार का भी साथ। जारी करवाए उन्होंने सरकारी कागजात। अब जब काबू में है हालात, तो सोचा उन्होंने लिखूं एक किताब। उस किताब में पहाड़ के इतिहास का महत्व बताया। और फिर क्या, राज्य सरकार ने जल्दी ही इस धरोहर को पर्यटन स्थल घोषित करवाया। वाह सर जी वाह। वैसे किताबें तो मैं भी लिखना चाहती थी, पर उसके लिए मुझे स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती, तो वो बस मुझसे हो ही नहीं पाया। वैसे इन बच्चों को इतना खुश देखकर लग रहा है कि इन्हें कितना मजा आता होगा स्कूल में। पर यहाँ तो भाग दौड़ खेल कूद ही चल रहा है। बेटा, शर्मा सर सिर्फ खेल कूद ही कराते हैं या पढ़ाते भी हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते शर्मा गुरुजी हा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या? एक मिनट, बच्चों को पढ़ाया ये बात तो समझ आता है। अरे भाई, गुरुजी ने आपको कब पढ़ा दिया? लाउड स्पीकर में हम सभी को पढ़ाए हैं। कोविड काल के दौरान चारों ओर घर के दरवाजे बंद थे। बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। हमने कोमा खान से एक शुरुआत की, लाउड स्पीकर से शिक्षा। कोविड में जब पूरी दुनिया में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग बंद हो गए और ऑनलाइन क्लासेस मात्र एक तरीका देखा जा रहा था पढ़ाई का, जो कि साधारण गांव के बच्चों के लिए पूरी तरह से मुमकिन नहीं था, तब उस वक्त पे शर्मा सर ने ये ऑफलाइन पढ़ाई का बड़ा ही हटकर एक तरीका निकाला। 6 गांव के 372 बच्चों को शिक्षित करने के इरादे से इन्होंने इन सारे गांव में लाउड स्पीकर लगवाए और माइक पकड़कर हर रोज इन गांव में पढ़ाना शुरू किया। ये तरीका जितना अनोखा था, उतना ही कारगर भी हो रहा था। इसीलिए सर के इस आइडिया से आंखों देखी रूबरू होने के लिए मुख्यमंत्री, जिला सचिव, कलेक्टर और भी कई बड़े अफसर पहुंचने लगे और साथ ही मुख्यमंत्री जी ने इस ब्रिलियंट तरीके को पूरे प्रदेश के अन्य हिस्सों में लागू करने का प्रस्ताव भी दे दिया। आज हम लोगों को मौका लगा, विजय जी जो इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोरोना के समय में जब स्कूल नहीं खुल सकते, उसके बाद भी पूरा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को दूर दूर बिठा के लाउड स्पीकर के माध्यम से पढ़ाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे लाउड स्पीकर से पढ़ने वाले छात्र 10 छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से राज्य स्तरीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया 15 बच्चों ने, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में हमारे नायक के रूप में शिक्षकों ने और बच्चों ने पहचान बनाई। बच्चे तो बच्चे, इन्होंने बड़ों को भी पाठ पढ़ा दिया कि पढ़ाते कैसे हैं। देखते हैं आज क्या पढ़ा रहे हैं सर। आ से अनार, आ से आम, पा से पर्यावरण, पर्यावरण के बिना हमारा जीवन अधूरा है, क्योंकि पर्यावरण ही पृथ्वी पर एकमात्र जीवन के अस्तित्व का आधार है।
पर्यावरण हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन उपलब्ध कराता है। अरे रे 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 रे, रुको बेटा, प के बाद आता है फ। फ से फल। फ से फल तो तब होगा जब प से पर्यावरण होगा। अब ये क्या सिखा रहे हैं गुरुजी? मैं डॉक्टर विश्वनाथ पाणिग्राही, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट, कोमाखान क्षेत्र के ग्राम कुलिया की पहाड़ी में चटाई पद्धति से तापमान को कम करने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है। चटाई पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है और इस पद्धति को साकार कर रहे हैं वहाँ पदस्थ शिक्षक विजय शर्मा जी। चटाई पद्धति के माध्यम से पहाड़ी में हरियाली लाने का कार्य किया जा रहा है। चटाई पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें बोरे या काटन की मदद से बंजर पहाड़ों में मिट्टी फैलाई जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पेड़ पौधों के लिए मजबूत पकड़ बन सके और प्राकृतिक रूप से वहाँ हरियाली अपने आप बढ़े। ये कार्य तब शुरू किया डॉक्टर विजय शर्मा ने। डॉक्टर पाणिग्राही और उनके ही तरह कई एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट के साथ ये नोटिस किया कि इस पहाड़ में पेड़ों की संख्या साल दर साल घटने की वजह से यहाँ के पशु पक्षी धीरे धीरे कम हो रहे थे और साथ ही यहाँ का तापमान भी बढ़ता ही जा रहा था। उनकी इस कोशिश में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस 50 एकड़ की पहाड़ी में यहाँ रहने वाले जानवरों पक्षियों के लिए बरगद, जाम, बेर जैसे और भी कई प्रकार के फलाहार पेड़ों के बीज और पौधे भी लगाए। इतनी बड़ी कोशिश के पीछे उनका विजन कुछ ऐसा था। जब यहाँ हरियाली आएगी तो तापमान भी कम होगा और लोगों को ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में मिलेगी। सदियों पुराना पहाड़ है, बचाबो तो हम ही स्वस्थ रहो। कहावत है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। यहाँ तो नाम छोटा सा और दर्शन इतने बड़े बड़े। ओहो, आप इतने बड़े काम अकेले कर कैसे लेते हैं सर जी? नहीं, अकेले नहीं, लोगों का सहयोग मिलता है। कभी पर्यावरण बचाते हैं, कभी पढ़ाई करवाते हैं। इतने काम, तभी तो इतने पुरस्कार। कितने पुरस्कार शर्मा सर। शिक्षा के नवाचारी क्षेत्र में 2017 राज्य सम्मान और साहित्य के क्षेत्र में 2019 पंडित मुकुटधर पांडे सम्मान प्राप्त हुआ। अब तक के सेमिनारों में 40 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए। इतनी लंबी लिस्ट अचीवमेंट्स की कि बताने का समय ही नहीं है इनके पास खुद ही। क्या करें, काम बहुत रहता है ना। ठीक है, मुझे एक जरूरी काम से मोदी जाना है। एक पुरातात्विक स्थल है, आप भी साथ चलिए। पुरातात्विक क्षेत्र में आपका क्या काम? पर चलिए, आप बुला रहे हैं तो चल ही लेते हैं। अरे वाह, ये तो केओ पेंटिंग है। अब हम मोदी की महादेव की पठार पर पहुंचे हैं। सन 2020 में महासमुंद के गांव मोहदी में गांववासी ग्रामीण मोहित सेन और अन्य ग्रामवासियों के साथ गुरुजी ने केओ पेंटिंग यानी
शैल चित्र और रॉक शेल्टर साइट की खोज की थी। इस गुफा की लंबाई 17 मीटर, गहराई 5 मीटर और ये ऊंचाई है 2 मीटर की है। गुरुजी गए तो थे कुछ जड़ी बूटियों के खोज के लिए इस जंगल में, पर उन्होंने खोज निकाला ये रॉक शेल्टर एंड केव पेंटिंग साइट। राजकीय पुरातत्व विभाग को सूचना देने पर विभाग ने इस चित्र को मध्य पाषाण काल यानी मिडिल स्टोन एज का बताया, यानी आज से करीबन 2,80,000 साल से लेकर 25,000 साल पुराने युग से बताया और इसे एक बहुत ही अहम साइट घोषित किया। आदि मानवों ने ये नृत्य करते हुए मनुष्य, चंद्रमा, सूर्य और यहाँ बंदर की आकृति के साथ साथ गणितीय ज्यामितीय आकृतियां निर्मित की है। वो कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन यहाँ तो रवि 25,000 सालों से छुपे हुए थे गुफा में, लेकिन ढूंढ निकाला उन्हें हमारे शर्मा जी ने। बस कीजिए मास्टर जी, आज एक दिन में इतने स्कूल, पहाड़, जंगल घूम घूम कर मेरी एनर्जी खत्म हो गई, पर आपके अचीवमेंट्स ही खत्म नहीं हो रहे। और कितने काम कर लिए हैं आपने। अभी तक हमारी 13 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और उनमें से 3 पुस्तकें काफ़ी चर्चित हैं। अभी नंदी, धरोहर और पहाड़ियों पर हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क है वो चल रहा है। लोग अक्सर कहते हैं ना, शर्मा जी के बेटे को देखो। यहाँ तो लोग कहते होंगे शर्मा गुरुजी को देखो, कितना नाम रोशन कर रहे हैं। कभी एक्सप्लोरर, कभी टीचर, कभी कंजर्वेशनिस्ट, तो कभी समाज सेवक, कभी इतिहासकार, कभी लेखक, तो कभी खुद स्टूडेंट। लगता है पूरे छत्तीसगढ़ का नाम अकेले ही रोशन करने वाले हैं ये। पर सच कहें तो इनका जज्बा काबिले तारीफ है। इसीलिए तो राज्य के महान शिक्षकों में इनको हमेशा गिना जाता है।